शोबुल ईमान की रिवायत है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजाना सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है ऐलान करता है, आज के दिन में अगर कोई काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं पलट कर नहीं आऊंगा। हाय अफसोस, कितना वक्त जाया कर दिया, कितनी अजानें हुई, कितनी नमाजों का वक्त आया, कितनी नमाजें हमने कजा कर ली, इतनी मासियत, नाफरमानी, बगावत और सरकशी का रास्ता तैयार किया। आखिर कब हम अपने आप को बदलेंगे? ये जलजले, ये हवाएं, ये तूफान, ये कहत साली, ये सैलाब, ये परेशानियां, ये मुआशरे के अंदर फिस्को फुजूर, ये बढ़ती हुई बेहयाई, ये बढ़ते हुए जराइम, इनके असबाब क्या है? बुनियादी वजह ही ये है कि हम गफलत के अंदर मुब्तला हो गए, हम धोखे में मुब्तला हो गए, हम अपने रब को भूल गए। जिस मकसद के लिए उसने इब्ने आदम को पैदा किया, उस मकसद को हम भूल गए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अपनी जिंदगी की फिक्र कर, अपनी आखिरत की फिक्र कर, अपने कीमती औकात को इस सोशल मीडिया में बेहयाई के कामों में, फिस्को फुजूर में अपना कीमती वक्त जाया न कर। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, बेशक जरूर क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछ गूछ होगी, और वक्त भी एक ऐसा कीमती अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में भी पूछ गूछ होगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन सवाल होंगे, और उनमें से एक सवाल ये भी होगा कि तूने अपनी उम्र किन कामों में सर्फ की है। इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वक्त इंतहाई कीमती दौलत है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, केबल, सोशल मीडिया, गेम खेलने में, खेल कूद में वक्त बर्बाद किया जा रहा है। आवारागर्दी, बुरी सोहबत, फजूल गुफ्तगी, बाजारों में बेजा वक्त जाया करना, ये कैसे हम अपने कीमती वक्त को जाया किए जा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने वक्त को कीमती जाने, नेक और अच्छे कामों में अपने वक्त को गुजारें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में जाने वाला जन्नती भी उस वक्त को जाया करने पर अफसोस करेगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के अंदर दाखिल होने वाला जन्नती भी दुनिया के अंदर अपना जो उसने वक्त जाया किया था उस पर भी अफसोस करेगा। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, अहले जन्नत को किसी शय का अफसोस और खौफ नहीं होगा सिवाय उस सात और घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह पाक के जिक्र के बगैर गुजर गई। हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु वक्त नज़ा है, जबान पर तिलावत कुरान जारी है। उनसे पूछा गया कि आप इस वक्त में भी तिलावत कुरान कर रहे हैं? फरमाया, मेरा नामा अमाल लपेटा जा रहा है तो जल्दी जल्दी मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ ताकि मेरे अमाल के अंदर नेकी ज्यादा से ज्यादा लिखी जाए। दुनिया की तारीख के अंदर जिन शख्सियात का हम जिक्र खैर करते हैं, उन शख्सियात की एक नुमाया खूबी ये भी है कि उन लोगों ने अपने वक्त की कदर की है। जिन लोगों ने अपने वक्त की कदर की, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके लिए बड़ा सा बड़ा काम भी आसान कर दिया। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 1000 किताबें तहरीर फरमाई। अल्लामा इब्ने अकील रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक किताब 800 जिल्दों पर तहरीर फरमाई। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने याकूतुत तावील नामी किताब 40 जिल्दों में लिखी। इमाम इब्ने जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब में 3,58,000 सफ़हात लिखे। अल्लामा बाकिलानी अलैह रहमा ने सिर्फ मुअतज़िला फिरका के रद में 70,000 सफ़हात लिखे हैं। मशहूर मुहद्दिस इब्ने शाहीन अलैह रहमा ने कुतुब की तहरीर में 700 दिरहम की रोशनाई यानी दवात इस्तेमाल की, स्याही इस्तेमाल की। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने ज़माना तालिब इल्मी के अंदर 20,000 किताबों का मुताला किया। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जिंदगी में लाखों फतावा जात तहरीर किए। हमें भी चाहिए हम अपने वक्त को मुफीद बनाएं, नेक कामों में सर्फ करें, रज़ा इलाही के लिए कोशिश करें। फालतू वक्त कैसे गुजारना है उसके लिए हम कुरान पाक की तिलावत करें, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें, उलमा की सोहबत में बैठें, किताबों का मुताला करें, हुजूर और हुजूर के सहाबा की सीरत का